सो वेलकम एवरीवन, दिस इज बिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं दो पॉइंट। और ये दो पॉइंट है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से दिखाते हैं। और उसके बाद एक पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हम क्या दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं। तो अभी तक के लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में अच्छे से समझ लिया था, कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। उसका फॉर्मूला क्या बन रहा था, V इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल G m अपॉन का R, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे और इन दोनों को डिराइव करेंगे कि ये दोनों ही चीज हम डेरिवेशन के फॉर्म में किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीपीई के फॉर्म में भी बोल रहे हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो, जानते हो, पहले भी पढ़े हुए हो, क्लास 9th में भी पहले पढ़े हुए हो। अगर आईसीएससी की बुक्स पढ़े तो उसमें क्लास 6 या 7 में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी बात करते हैं अपन। ठीक, जैसा हमने बोला कि हमारे पास अर्थ है, लेट अस सपोज दैट ये अर्थ है और ये अर्थ के आसपास ये फील्ड है, ये अर्थ के आसपास उसकी फील्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, हमने सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग यू के फॉर्म में पढ़ते आए हो। और ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये h हाइट पे उठ रहा है तो ये कितना बनता है मेरे पास, ये बनता है मेरे पास mg के बराबर, सॉरी mgh के बराबर। और ये mgh भी कहां से आता है उसके बारे में बात कर ले। तो हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, हमने उसके ऊपर जितना वर्क डन किया है उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो वर्क डन को किससे दिखाते हैं, वर्क डन को हम W से दिखाते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट। यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, जिसका मास m है, स्मॉल m, और उसकी ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, मतलब उसका वेट क्या बन रहा है, mg वेट बन रहा है। अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा, मुझे इसमें mg फोर्स देना पड़ेगा। जब मैं इसमें mg फोर्स दूंगा तो ये ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे मेरा फोर्स कितना हो जाता है, यहाँ पे मेरा फोर्स हो जाता है mg के बराबर। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा h के बराबर हो रहा है। तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, mgh बन जाता है। ठीक, मतलब सीधी सी बात है कि जैसे जैसे मैं सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाता जाता हूं वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है तो क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इसकी हाइट कम होती जाएगी तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। तो ये कंसेप्ट हम पहले समझते आए थे, लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट काम करता है आपके सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए। दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं, एक ही चीज है, बस हमारे देखने का पर्सपेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, हमारा जो तरीका है वो हम बदल रहे हैं। कैसा, अभी तक छोटी क्लासेस में हमने क्या किया हुआ था, छोटी क्लासेस में खाली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ समझ रहे थे। लेकिन क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा यूनिवर्सल लेवल पे समझ रहे हैं, यूनिवर्स के कंसेप्ट के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि पास्ट में अगर मैं पीछे जाता जाऊं तो जितना मैं पीछे जाता जाऊंगा तो मैं मान के चलता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो कहीं बहुत दूर से आया है, कहीं बहुत दूर से आया है। और वो जो बहुत दूर से आया है उसको हम नाम देते हैं कि वो इंफिनिटी से आया है। कहां से आया है, इंफिनिटी से आया है। तो लेट अस सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा हुआ है और इसको मैं क्या बोल दिया, मेरा बहुत दूर कहीं है, इसको मैं इंफिनिटी बोल दे रहा हूं। ठीक, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता हुआ यहां तक आया, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां से मूव करता हुआ यहां तक आया। अगर ये मूव करते हुए यहां तक आएगा तो सीधी सी बात है इसमें कुछ वर्क डन किया गया है, इसमें कुछ काम हुआ होगा, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा और इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा, तब ये ऑब्जेक्ट यहां से खसक करके यहां आया। अब वो फोर्स किसने लगाया, हमने अलग से लगाया तो एक अलग बात है, ग्रेविटी ने लगा दिया अलग बात है, बट कहीं ना कहीं इसमें एक फोर्स काम किया, तब ये ऑब्जेक्ट यहां से खसक के यहां तक फील्ड के अंदर आ गया। तो क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। और अगर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे। ठीक, आएगा समझ में।
चलो, तो इसकी डेफिनेशन कई बार टेक्स्ट बुक में पूछता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सही टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी। तो हमको सीधी सी एक बात बोलना है कि अपन बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल in a point inside a gravitational field is equal to the amount of work done to bring that particle from infinity to that point। सीधी सी बात है, अगर मुझे किसी पॉइंट पे एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा, वो इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दैट पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। या इसको मैं मान लो मैं पॉइंट P नाम देता हूं, तो सीधी सी बात है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दैट पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बन जाएगा। ठीक, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फार्मूला क्या बनेगा उसकी बात कर ले हम। तो सीधी सी बात है, एग्जैक्ट फार्मूला क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। लेट अस सपोज दैट ये अर्थ है मेरा, तो अर्थ का मास क्या होगा, अर्थ का मास मेरा कैपिटल M होगा। मैं जिस पार्टिकल की बात कर रहा हूं उस पार्टिकल का मास क्या होगा, उस पार्टिकल का मास मेरा स्मॉल m होगा। ठीक, तो मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी मेरे पास माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का r। अब ये फॉर्मूला क्या बनता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको जरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी थोड़ा सा आगे चल के हम इसको डिराइव भी कर लेंगे। ठीक, कैपिटल G क्या है, कैपिटल G यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, ये आप लोग जानते हो। ठीक, कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है आपका मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है आपका मास ऑफ द पार्टिकल। और r क्या है, r आपके अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, ये r कहलाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक बात और आती है कि नेगेटिव साइन क्यों आता है। नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि इस फील्ड के अंदर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैथमेटिकली नेगेटिव ही बनेगी। क्यों नेगेटिव बनेगी, क्योंकि जब मैं इसको इस फील्ड के अंदर एंटर करा रहा हूं तो जो फोर्स मेरा काम कर रहा है वो फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है बल्कि फोर्स बाय ग्रेविटी काम कर रहा है। बाय ग्रेविटी का मतलब क्या, इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नीचे खसक जा रहा है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच ले रही है। तो जब ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नीचे खसक जाता है तो क्या होता है, उसमें जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको कैसा लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इसलिए जो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कैसी आती है, वो हमेशा नेगेटिव आती है। अगर मैं बात करता हूं कि स्मॉल r को मैं कहां रख दूं, इस स्मॉल r को मैं कैपिटल R रख देता हूं। कैपिटल R रखने का मतलब क्या हुआ, मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच जाता हूं। मैं कहां पहुंच जाता हूं, अर्थ के सरफेस पे। जब मैं अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाऊंगा तो ये जो स्मॉल r की वैल्यू है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगी। उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का कैपिटल R। ये क्या बन जाएगा मेरा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं बोलता हूं मैं बहुत दूर पहुंच जाता हूं, कहां पहुंच जाता हूं, मैं वहां पहुंच जाता हूं जब r मेरा किसके बराबर है, r मेरा इंफिनिटी के बराबर हो जाता है। उस कंडीशन पे क्या होगा, r मेरा इंफिनिटी, और किसी भी चीज को अगर मैं इंफिनिटी से डिवाइड कर दूंगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेट अस सपोज दैट 0 0 0 0 आ रहा है, मैं फील्ड के बॉर्डर पे आ गया, अभी भी इसको मैं इंफिनिटी कंसीडर करूंगा क्योंकि बहुत दूर है। अब जैसे ये फील्ड के अंदर एंटर करेगी तब क्या होगी, इसकी धीरे 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 इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा। मतलब इंटीजर के फॉर्म में, नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में बढ़ना स्टार्ट होगा। तो मैं बोलता हूं कि यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर थोड़ा सा अंदर गया तो क्या हुआ, इस ग्रेविटी ने इसमें थोड़ा सा वर्क डन किया, लेकिन कैसा होगा, वो नेगेटिव वर्क डन होगा, उसमें कैद हो गया, तो कैसा होगा -1। मान लो लेट अस सपोज दैट फिर थोड़ा अंदर आएगा क्या हो जाएगा -2, फिर थोड़ा अंदर आएगा क्या हो जाएगा -3। ऐसे करते करते जितना वो उसके करीब जाता जाएगा उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ती जाएगी, लेकिन माइनस के फॉर्म में बढ़ती, नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में बढ़ती जाएगी।
और जैसे जैसे हम उसको अर्थ से दूर करते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये ग्रेजुअली नेगेटिव से कन्वर्ट होता जाएगा धीरे 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 जीरो की तरफ। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, अब बोर्ड को साफ करते हैं। बोर्ड साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करके लाते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने डिराइव किया हुआ है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसी डेरिवेशन में। ठीक है, तो बोर्ड साफ करते हैं और मिलते हैं 2 मिनट के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V। इसके बारे में स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। डायग्राम कैसा, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास अर्थ है। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ का मेरा सेंटर है, और इस अर्थ के सेंटर से थोड़ा सा दूर में जाता हूं, अभी भी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हूं, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के मैं अंदर ही हूं। और यहां पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया। ठीक, अर्थ के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस क्या बनेगा, उस डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, स्मॉल r मान लेता हूं। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मुझे इस पॉइंट पे अगर मुझे पता करना है तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलस मेथड में क्या होता है, हम छोटी सी क्वांटिटी को पता करते हैं और जब क्वांटिटी पता चल जाती है तो हम उसको सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मेरे को वैल्यू मिल जाती है। ठीक, तो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे निकालूंगा, जब इस पॉइंट को मैं इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाऊंगा। जब मैं इसको इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाऊंगा और उसको लाने में जितना वर्क डन हुआ है, उसको लाने में जितना वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को ही मैं क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करता हूं, इसी एक्सिस पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं और दूर कहीं पर मैं इंफिनिटी इमेजिन कर देता हूं। ठीक, और एक काम करता हूं, मैं अभी मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा A पे रखा हुआ है, और मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा खसकाने के लिए क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा इसमें फोर्स एक्सर्ट करता हूं। और फोर्स एक्सर्ट, अभी वो फोर्स कैसा है, मैं एक्सर्ट कर रहा हूं कि अर्थ एक्सर्ट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मैं मान लेता हूं मैंने इसमें थोड़ा सा एक फोर्स एक्सर्ट हुआ है और इस डायरेक्शन में, और ये A से मूव करके कहां आ गया, ये A से मूव करके B पे आ गया है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं उसने छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है। वो छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा, वो छोटा सा डिस्टेंस में dx मान लेता हूं, और मैं ये भी मान लेता हूं कि A तक की जो दूरी है, सेंटर से A तक की दूरी है, इस दूरी को मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इस दूरी को मैं x कंसीडर कर लेता हूं। ठीक, तो अब क्या होता है, मैंने बोला इसको मैंने A से B खसकाया है। अगर मैंने इसको A से B खसकाया तो मैंने इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरे पास dx है, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क डन किया गया है वो वर्क डन क्या है, वो वर्क डन है मेरे पास dw। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं, एक लाइन लिख सकता हूं, क्या, वर्क डन टू मूव द पार्टिकल, वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम A टू B। अगर A से B तक खसकाने में जो वर्क डन किया गया है वो कितना मान के चलता हूं, वो मैं मान के चलता हूं मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास dw हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर ये dw होगा तो dw का फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा F इनटू का dx, फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास dx है। ठीक, तो ये हमने क्या कर लिया, छोटी सी क्वांटिटी बना ली। जब मैंने छोटी सी क्वांटिटी बना ली तो मैं क्या करता हूं, पूरी क्वांटिटी बना लेता हूं। तो पूरी क्वांटिटी कैसे बनाऊंगा, मैं उसको उठा के लाता हूं, कहां से, इंफिनिटी से उठा के लाता हूं और कहां पहुंचा दे रहा हूं, P पॉइंट पे पहुंचा दे रहा हूं। तो इंफिनिटी मतलब क्या, वो दूरी कहां है, इंफिनिटी तक, और P पॉइंट की दूरी क्या है मेरे पास R तक, मतलब मेरे को एक रेंज मिल गई। रेंज क्या मिल गई मेरी, इंफिनिटी से लेकर R तक की। ठीक, एक बात और उसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फोर्स है मेरा, ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे मैं इसके पास जाता जाऊंगा ये फोर्स अपने आप बढ़ता जाएगा। जितना मैं इसके दूर हूं तो फोर्स मेरा कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। उस हिसाब से क्या होता है, जितना मैं दूर हूं तो फोर्स कम लग रहा है, और जैसे जैसे मैं पास आता जा रहा हूं तो फोर्स ज्यादा लगते जा रहा है। हर पॉइंट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। तो ये एक वेरिएबल फोर्स है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं एक नेक्स्ट लाइन बना रहा हूं। नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी मेरे पास, नेक्स्ट लाइन बन जाएगी मेरी कि वर्क डन टू मूव
द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में किया गया जो वर्क डन है वो कितना होगा। तो उस वर्क डन को मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो dw को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, w बन जाएगा। और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा f इंटू का dx, ठीक। और इसकी जो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी इंफिनिटी। इंफिनिटी से उठा के कहां ला रहा हूं, पॉइंट p पे। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी r। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास इंफिनिटी से लेकर r बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला बनता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाते हैं और अपने डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे। कैसा, ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r इंफिनिटी। f कितना होगा, f हम जानते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और x पॉइंट पे बात किया था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है, x है, तो क्या हो गया x का होल स्क्वायर, और क्या हो गया इनटू का dx हो गया, ठीक। अब इसके बाद अपन ये कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट कहते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये सब के सब कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट उठा के हम बाहर कर देते हैं। जैसे ही बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास w इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। ये हो गया मेरे पास। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इनटू ऑफ dx। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है मेरे पास इंफिनिटी है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास r, ठीक। तो ये मेरा बन के तैयार हो जाता है। अब मैं देखता हूं कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट किस तरीके से होगा, x की पावर -2 है, नीचे में 2 है, मतलब ऊपर जाने के बाद क्या हुआ -2। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इनटू का dx। तो ये क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या x की पावर -2 है, मतलब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी चीज को लिख सकता हूँ कि w इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन r से लेकर इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा x की पावर -2 इनटू का dx, ठीक। चलिए अब इसके बाद थोड़ा यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से अपन इधर जा रहे हैं, यहाँ से अपन वापस यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अभी हम देखते हैं x की पावर -2, तो फॉर्मूले में अगर पुट करके क्या हो जाएगा, -2 + 1, -2 + 1 का मतलब क्या हुआ, x की पावर -1। तो ये हो जाएगा मेरा x की पावर -1, और नीचे में क्या आ जाएगा, -2 + 1, तो -2 + 1 दैट इज -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और लिमिट क्या लग जाएगी इसके पास, लिमिट इसकी एज इट इज आ जाएगी r से लेकर इंफिनिटी। ये लोअर लिमिट हो गई इंफिनिटी और अपर लिमिट हो गई r, ठीक। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इस माइनस साइन को यहाँ यूज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, w इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। ये माइनस साइन को हमने यहाँ यूज कर लिया। x की पावर -1 है, x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x। तो ये क्या हो जाएगा 1/x r से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहा हूँ, एक एक स्टेप वाइज ही कर रहा हूँ कि हर चीज आपको समझ में आता जाए, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। चलिए अब अपन क्या करते हैं, लिमिट्स पुट कर देते हैं। लिमिट किस तरीके से पुट करेंगे, अपन लिमिट पुट करेंगे 1/x। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, r। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/r हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और माइनस साइन के बाद क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट किस तरीके से पुट करते हैं, हम जिस भी वेरिएबल के साथ में उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लास्ट में जहां पे भी x होगा वहां पे एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर एक माइनस साइन देंगे, और फिर क्या करेंगे, वहां एक लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, 1/x की जगह 1/r माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी, माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी, ठीक। तो ये हो गया। और हम जानते हैं कि जो -1/इंफिनिटी है, या किसी भी चीज को अगर मैं इंफिनिटी से डिवाइड करता हूं तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वो अल्टीमेटली 0 बन जाएगा। जब वो 0 बन जाएगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट मेरा पूरा 0 हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बन के तैयार हो गया वो क्या बन गया मेरे पास, w इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का, यहाँ पे क्या है 1/r, और ये पार्ट पूरा खत्म हो गया, मतलब मैं r को डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये बन के तैयार। तो ये क्या हो गया मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन, ये क्या भाई, वर्क डन का। और यही वर्क डन क्या है, यही वर्क डन मेरी क्या है, यही वर्क डन मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं किससे दिखाता हूँ, U से दिखाता हूँ।
जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। ठीक, तो हमारा ये चीज क्लियर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V को डिनोट करते हैं, V को निकाल के लाते हैं। तो V को कैसे निकाल के लाएंगे, हम जानते हैं कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है हमारे पास W/m। V का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, W/m। तो W/m होगा तो क्या होगा, यार देख लेते हैं। W है तो W के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का Gm स्मॉल m अपॉन का R, यहाँ से क्या खाली मुझे स्मॉल m को हटा देना है। जब स्मॉल m को हटा दूंगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ G कैपिटल M अपॉन का R। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये मेरा V का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक, यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, माइनस हम लेके चल रहे हैं, इसलिए हम इसको दोबारा इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा V का क्या बनता है, माइनस का Gm अपॉन का R। तो आप चाहो तो पूरी बोर्ड का एक ही बोर्ड में सारा डेरिवेशन अपने को दिख रहा है। पहली बार हमने कोशिश करी है कि आप लोगों को बार बार मिटाना ना पड़े, एक बार के स्नैपशॉट में चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए, स्नैपशॉट में पूरा कवर कर लीजिए, आप ये पूरा डेरिवेशन बनके तैयार हो जा रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में जाओगे या रिफ्रेशर में जाओगे तो ये दोनों ही फॉर्मूले दो अलग अलग डेरिवेशन में डिराइव किए हैं। तो आपको करना वही रहता है, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक डिराइव करना है तो आपको यहाँ तक डिराइव कर देना है, और आपको अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो फिर आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक जाना है तो आपको पूरा यहाँ तक डिराइव करना पड़ेगा, और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बस पूछा है तो आपको यहाँ तक डिराइव करना और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया है, नोट डाउन कर लो, समझ लो, और कोई भी डाउट आता है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।